शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है एक्स मुस्लिम समेत डिसरिस्पेक्ट कुरान, पंडित बाला योगी विजय शर्मा एक्सप्रेशन एक्स मुस्लिम समेत। मतलब एक पंडित है, उन्होंने एक्स मुस्लिम के बारे में मतलब क्या बोला है। जो एक एक्स मुस्लिम समीर है, जो कि मतलब एक लड़का है, जो कि उसने मतलब कुरान को जलाया, कुरान को फाड़ दिया, मतलब कुरान के साथ बहुत मतलब गंदी तरीके से मतलब हरकत किया था। तो उसने वीडियो बना के भी छोड़ा था, जो इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पंडित है उन्होंने इस बारे में क्या बोला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक बार तो हुआ नहीं है। इसको इन लोग को हौसला कौन दे रहा है? अभी पोलैंड हॉलैंड में जली, उसके बाद अब तो ये मतलब कुरान को मजाक बना दिया गया। कुरान कोई सड़क चढ़ती हुई किताब थोड़ी ना है, आसमानी किताब है। जैसे देखिए, बहुत फैशन बना दिया गया है किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अपमान कर देना। सड़कों पे उसे चाहे रामायण हो, कुरान हो, गीता हो, जितना आप कुरान को जलाओगे दबाओगे। अभी आपको पता चला चाइना में संत इस कृत्य का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। देखिए, हम लोग विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और कहीं ना कहीं एक ठोस कानून बनाने की मांग करते हैं कि किसी भी धार्मिक किताब को कोई जला ना सके। और जहाँ तक एक्स मुस्लिम समीर की बात है, फांसी तो होनी ही चाहिए। फांसी और क्या भाई, आप इनके ये काम करने से दंगा होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। तो लाखों लोगों की हत्यारा क्या माना जाएगा? हत्यारा तो माना जाएगा। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और ये वही कर सकते हैं जो सच में रामायण, गीता और शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं। ये तो अल्लाह के प्यारे नबी की और अल्लाह की रहमत को कौन ठुकरा सकता है? कौन कुरान को जला सकता है? अब मैं देखिए कुरान मंदिर पे रखता हूँ, देखिए, दिखाइए कैमरे में, इधर दिखाई कुरान आप रखे हुए हैं मंदिर के पास। एक ऐसे संत भी हैं। मैं मंदिर पे रखा हूँ कुरान, गीता के बगल में, और एक लोग जला रहे हैं। इसका मतलब कि या तो इस टाइम चुनाव टाइम पे, और अगर इनका मामतार कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी से जुड़ा, तो समझ जाओ तो पुराना खेल है। आज जब मुसलमानों को गुस्सा आ रहा है, या गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था, या गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब पैसे उड़ाने के लिए पठान में थे पर फिलिस्तीन भेजने के लिए नहीं थी। आज भी यहाँ पे कई अवैसी साहब को देख लीजिए, और भी एक तो हैं, वो कितने फिलिस्तीन में मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे बाकी मुसलमान सो रहे हैं। आप कुरान जल गई है, 4 दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। नमाजी को लात मारी जाएगी, 4 दिन कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। नहीं कौन करवाए? मौलाना उलमा चुप बैठे हैं। जिस दिन मैंने तर्जुमे के साथ उर्दू वर्ड के साथ कुरान पढ़ के बताना शुरू कर दिया, सारे मौलाना को छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए मैं आप पढ़ेंगे, इसीलिए मैं उतना ही बताता हूँ कि जैसे इनकी छुट्टी ना हो, ये बने रहें, इनकी इज्जत बरकरार रहे। मतलब नॉलेज कुरान शरीफ की तो पूरा कोई भी लायक के नहीं है, ये कोई भी लायक के नहीं है। आप क्यों पढ़ रहे हैं कुरान? एक भी मौलाना नहीं गया FIR कराने। आप क्यों कुरान पढ़ रहे हैं? बात तो ये भी सवाल उठता है। बात ये है ना कि जब आपको कहा जाए कि ये चीज आपको गलत रास्ते पे ले जा रही है, तो ला भाई अब देख लेते हैं। भाई मैंने तो आज तक आपने पूरा कुरान पढ़ा? कहीं मार काट लिखा हुआ है? भाई जिहादी करते हैं। जिहाद का मतलब पढ़ लिए जाके। क्या है जिहाद का मतलब? जिहाद का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करना। जिहाद का मतलब, अरे भाई, किसी को गलत निगाह से ना देना भी जिहाद है, पानी ना पीना भी जिहाद है। जिहाद कई तरीके का है, लेकिन ये लोग काट मार को जिहाद में नहीं शामिल किए। देखिए, आज नॉलेज की कमी है। ये मौलाना बैठ जाएंगे ऐसे पान खा के, इनको तो कुछ करना है नहीं। आप कुरान शरीफ पढ़े हैं? लेकिन 4 बार जहाँ मस्जिद गया। अच्छा, भगाया तो नहीं किसी ने? 4 बार जहाँ मस्जिद भगा दिया होगा। क्या वहाँ के इमाम के पास 10 मिनट का वक्त भी नहीं था क्यों भाईचारे को आगे बढ़ा पाए? किससे डर रहे हैं वो? क्यों नहीं मिले हमसे? आप गए थे? 4-5 बार जा चुका हूँ, अब वहाँ लोगों से प्यार भी मिला, लेकिन मौलाना साहब नहीं निकल सकते। हाई सिक्योरिटी में रहते हैं ना, तो क्या निकलेंगे अपने बंदों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, जब ये हमसे नहीं मिल सकते? आप सोचिए ना। तो ये कमी हमारे यहाँ के मौलानाओं की है। अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि नमाज हक दुआ पे आ जाओ, अब कुरान की हिफाजत करो। कुरान की हिफाजत जरूरी है। हमें आप बताइए, अगर हिफाजत नहीं हो, हमारे लिए तो जरूरी है, लेकिन एक संत ये बात कह रहा है तो ये बड़ा मुसलमान एक बात ध्यान ले, अब पूरा विश्व जान ले, कुरान पूरी खत्म कर दो, पूरी धरती से ही खत्म कर दो, फिर भी कुरान दिल में है, फिर कुरान लिख जाएगी। एक एक नुक्ता और नुक्ता चेंज नहीं होगा। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका एक भी पॉइंट, मतलब एक भी जरा कहीं से चेंज नहीं है, कहीं भी नहीं है, और वो एक आसमानी किताब है। देखिए,
लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के समय में ही आई थी। वो अल्लाह के प्यारे नबी थे और समझ लीजिए कि पूरे उम्मत के नबी हैं वो। काफी पूरे पढ़े हैं उम्मत के। आप, काफी पढ़े हैं। भाई देखिए, पढ़ना पड़ेगा। ये आतंकवादी बताते हैं, मुसलमान ये कहते हैं नबी ने कम उम्र में शादी कर ली। भाई राम का विवाह भी सीधे 14 वर्ष में ही हुआ था। ये पुराने वक्त की बात है। अभी 200 साल पहले अंग्रेजों के टाइम पे फूलमती 8 साल की थी, लड़का जो है आपका 22 साल का था। अंग्रेजों ने कानून लाना पड़ गया था। तो ये अंधभक्ति है जो, और मालूम है आपको, उसके समर्थन पे स्टेज बन रही है। ये संघी मानसिकता वाले लोग, कौन लोग हैं ये जो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो कुरान की बेअदबी कर रहे हैं? संघी गोबर आप जो है वो साधु संत हैं, तो फिर आप क्यों, ये भी सवाल उठ जाएगा। देखिए, आपका भी विरोध होगा। मैं एक बात बता दूं, जब राम मंदिर का मामला आया था तो भी मैं चढ़ के बोला हूं, अगर हम राम के लिए चढ़ के गर्दन कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाएंगे, कुरान के लिए भी कटवाएंगे। ये मुल्क सारे धर्मों का सार है और हम सभी धर्मों के हैं, क्योंकि हम मलंग और फकीर हैं। हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, हमारे लिए है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। कुरान में इंसानियत की बातें हैं, अल्लाह की कही हुई बातें हैं, और उसकी बेअदबी। अब देखिएगा, मुश्किल से मुश्किल 1 साल रुक जाओ, या तो इसका मुंह सुअर जैसा हो जाएगा या तो ये जिंदा ही नहीं रहेगा। लिख लो, एक्स मुस्लिम समीर। जिनने कुरान को बेअदबी किया है, जाके उसका हसर दिखाओ। जिसने जाके मस्जिद तोड़ी थी, जहाँ मस्जिद, जहाँ मंदिर बना भी नहीं है, वो भी मुसलमान हो गया। तो देखो, किसी को तंग मत करो। अभी दुबई देखो डूबा, जिसको जितना दबाओगे उछल जाएगा वो। दुबई डूबा, फिर बागेश्वर वाले बाबा पहुंच गए, अब फिर डूबेगा। भाई अगर आप अल्लाह से बड़ा बनना चाहोगे तो आप मिटा दिए जाओगे, खत्म कर दोगे, फना कर दिए जाओगे, आप जिंदा नहीं है। किस स्थिति में देख रहे हैं अजान, नमाज, कुरान, इस सब पे टारगेट जो हो रहा है? किस ये दलाल बेशरम जाने वाले हैं, ये दंगा करवा के जाएंगे, इनकी कुटाई होने वाली है। एक्स मुस्लिम समीर गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कुरान का छोटी मोटी किताब है, इसका मतलब कि मुसलमान कमजोर है, उल्मा हमारे बेकार है। हटाओ बेशरम को कुर्सियों से। उकसा रहे हैं आप? भाई FIR करने के लिए उकसा रहा हूँ। भाई आप FIR तो करो, सड़कों पे तो आओ। हम इमरान प्रताप गली से भी इस बारे में बात करेंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। भाई सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, पुरानी पार्टी में, तो अब बताइए क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, अब तक गिरफ्तार नहीं, कहा जा रहा है कि वो उत्तराखंड के रहने वाला है। देखिए, उत्तराखंड में रहने वाला हो या पाकिस्तान का रहने वाला हो, हमें से मतलब नहीं है। अगर वो इस देश का नागरिक है, सजा मिलेगी उसको, साफ सीधी बात, सजा होनी चाहिए। बिल्कुल संत की मांग। और सजा होनी चाहिए, सही। हमारे यहाँ तो मुसलमान ऐसे ऐसे हैं जो कतर से कैदी छुड़वा लाते हैं। शाहरुख खान, जब जयशंकर से पूछा गया कि शाहरुख खान का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहे हाँ है। ये है मोदी करना है उसमें? नहीं, शाहरुख खान ने फोन किया है। शाहरुख खान ने छुड़वाया? शाहरुख खान ने छुड़वाया है। भाई देखो, हमारी बात देखो, हम एक संत हैं, हमने आज तक कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी नबी के खिलाफ नहीं बोला। अगर हम सऊदी से किसी धर्म के खिलाफ अभी नहीं, अगर बात आई है तो प्रोसेक्यूट इस्लाम पे, तो अगर, और नॉलेज भी है, अगर हम सऊदी से कोई अपील करेंगे तो सऊदी मानेगा, वही मोदी जी को थोड़ी ना कोई मानेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगता है कि RSS डरी हुई है। अभी कुरान जलाई गई, अब कुरान इसलिए बार बार जलाई जा रही है कि मुसलमान इसे आम घटना समझना शुरू कर दे। जिस दिन मुसलमान इसे, देखो आज भी आम ही घटना मानी जा रही है, 2 दिन हुआ ठंडा हो गया। पोलैंड में कुरान जलाई गई, कौन बोला था? कोई मौलाना चढ़ के बयान दिया इस पे? नहीं दिया, हमने बोलना पड़ा। लेकिन जब भी कुरान नबी की बेहुरमती होती है, आप उठते हैं, आवाज उठाते हैं, और एक अंदर से एक भाव आपके जो जगता है, वो भी कैमरे में कई बार भावुक हो जाता है। देखिए, आप अगर नबी को पढ़ें तो आप इतना रोएंगे कि शायद समंदर भी कम पड़ जाए आपके आंसुओं से। क्योंकि वो जब चलते थे, उनकी हर एक बातों में आपको कहीं ना कहीं जीवन की एक सीख मिलेगी। लोग उनको गाली देते हुए जाते हैं, वो उनका बोझ भी उठाए हैं। सब्र देखिए, एक दादी कूड़ा फेंकती है, सब्र देखिए। बेटियों को यहाँ पे हक दिलाया, सब्र देखिए। अपनी बेटी से अपनी उम्मत चलाई, सब्र देखिए। तो इन सब बातों को नकारा जा सकता है। हम क्या राम को नकार सकते हैं? मोदी को भगवान मान लें तो क्या हम नबी को नकार सकते हैं? सोचिए आप, क्या राम के वन जाने की घटना को हम भूल सकते हैं? तो जब हम राम को नहीं भूल सकते, तो हम नबी को क्यों भूले? और जब कुरान की बात आए, एक तो कुरान पढ़ने के लिए लोगों के पास नहीं है, जलाने के लिए कैसे मिल जा रही है? इसका मतलब कि हमारे मौलानाओं ने प्रचार कम कर दिया इस्लाम का।
आप अदर कंट्रियों में देखिए इस्लाम की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? कन्वर्जन रेट उधर ज्यादा है। कन्वर्जन रेट नहीं हो, कम से कम वो आप उनको सहमत तो कर सके कि इस्लाम आतंकवादी धर्म नहीं है। इस्लाम के खिलाफ जो फैलाया जाता है वो कम से कम उसका तो काउंटर करो। उसके काउंटर करने के लिए आप पान खा लोगे, जब पान खा लोगे तो बोलोगे क्या? इस सारे मुसलमानों की गलती है और ये इसका अंजाम भी मुसलमानों को भोगना पड़ रहा है। एक तो बोल रहे थे जाकिर नायक चले गए, जाकिर नायक चले जाते अभी, लेकिन बोल रहे थे ना, अभी बोल रहे हैं ना, कहीं भी जाके बोलो। आज अगर आपको वतन, आपको अपनी जान प्यारी है या इस्लाम प्यारा है, बात तो ये है भाई। मुझे तो इस्लाम प्यारा है, जान नहीं प्यारी। आपको इस्लाम प्यारा है? इस्लाम प्यारा है, इस्लाम प्यारा है, हमें धर्म प्यारा है। हाँ, हमें धर्म प्यारा है भाई। हमें कुरान प्यारी है, गीता प्यारी है, हम उसी सिद्धांत पे चलते हैं, हम इन्हीं सिद्धांतों पे चलेंगे। हमें जान नहीं प्यारी, जान तो फिर ऊपर वाला भेज देगा, काम अच्छा रहेगा तो फिर भेज देगा। के वीडियो पंडित ने बहुत अच्छा बात बोला, जैसे कि उसने वो सब कुछ सबको मानता है, जैसे कि वो मतलब जैसे कि भगवान को मानता है, अल्लाह को भी मानता है, गीता को भी मानता है, कुरान को भी मानता है, मतलब किस चीज का वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। और इस पंडित ने बोल रहा है जो कि उसने कुरान को ही पढ़ा है, कुरान को अच्छे से मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने कुरान को अच्छे से समझ के उसने पढ़ा है, मतलब यही बात मतलब बताया है। और ऐसे जो लोग जो ऐसे कर रहे हैं एक्चुअल में, जैसे कि एक्स मुस्लिम समीर जो जैसे कि ऐसे कुरान के साथ किया, तो उसके साथ मतलब हमको मतलब एक्शन लेना चाहिए, हम मुसलमान को एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, जैसे कि कुछ उसका एफआईआर कुछ भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर सब कोई अगर ऐसे ही करते जाएंगे, हर बार कुरान को जलाते जाएंगे, अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो मतलब ऐसा जो करता है मतलब एक्चुअल में उस इंसान को सच में उसको जेल होना चाहिए। मतलब ऐसा मतलब किसी के कोई भी धर्म में हो, कुछ भी हो, किसी को मतलब कोई किसी भी चीज का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए जो कि इसने किया। तो अभी भी मतलब यही बात बताया, तो ऐसे ही अगर हम लोग अभी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे ही बार बार करते रहेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।